राधे 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 राधे। मित्रों, आज एक लोकोक्ति कारको भाव नाशाय के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सर्वेषु भाव स्थानेषु तत्तत् भावादि कारकः विद्यते तस्य भावस्य फलम स्वल्पमुदीरतम। जिस जिस भाव के जो जो ग्रह कारक होते हैं, यदि कारक अपने ही भाव में जो है स्थित हो जाए, तो पहले तो जो है हमें कारकों को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे लग्न और नवम का कारक जो है तो सूर्य होता है, धन का कारक जो है गुरु होता है, तीसरे का कारक मंगल होता है, चौथे का कारक जो है चंद्रमा होता है, पांचवे का कारक गुरु होगा, छठे का कारक मंगल होगा, सातवें का कारक शुक्र होगा, स्वाभाविक है। अष्टम का कारक जो है तो शनि होगा, नवम का सूर्य होता ही है, दसम का बुध होगा, एकादश का गुरु होगा और फिर व्यय का कारक शनि होगा। अर्थात यदि ये कारक ग्रह स्वभाव में जो है स्थित हों तो अपने भाव फल की हानि करते हैं, ऐसा जो है ग्रंथकार ने कहा है। भाव फल की हानि होगी। ये कैसे, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सादृश फल की वृद्धि होनी चाहिए। भाव और कारक दोनों यदि एक जगह एकत्र होते हैं तो सादृश फल की वृद्धि होनी चाहिए। किंतु यदि जो है ये भी तो समझिए कि यदि ये पीड़ित होते हैं, यदि कदाचित शत्रु राशि में स्थित होता है कारक और या जो है किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट होता, पाप ग्रह से दृष्ट होता है, तो दोनों की हानि तो होती है। दो साझे फल का जो द्योतक हैं, एक भाव और दूसरा जो है उसका कारक, इन दोनों की जो है हानि होती है। अर्थात यही एक कारण है कि भाव फल की जो है हानि होगी। यद्यपि हर परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा। यदि वह कारक ग्रह अपने स्वराशि का स्थित हो, मित्र राशि का स्थित हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, तो फल में अल्पता नहीं आएगी। किंतु यदि कदाचित, जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं कि गुरु पंचम का कारक है और यदि गुरु पंचम भाव में किसी शत्रु राशि में स्थित हो जाए या स्त्री राशि में स्थित हो, तो निश्चित जो है पुत्र सुख का अभाव करेगा। जबकि एक पुरुष ग्रह है, पुत्र देने वाला ग्रह है, पुत्र का कारक ग्रह है। किंतु यदि पंचम में इस स्थिति में स्थित होगा तो उसे जो है कन्या की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु ये गुरु यदि बकरी हो जाए तो बकरी होकर के जो है तो बलवान हो जाएगा और उसमें जो है किसी स्वग्रह, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित जो है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी तरह से यदि मंगल तीसरे भाव का कारक है, छोटे भाई का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और यदि जो है तो तीसरे भाव में मंगल स्थित हो तो छोटे भाइयों के सुख में जो है तो बाधा करेगा, छोटे भाई का सुख जो है अभाव करेगा,
छोटे भाई के सुख में जो है परेशानियां आ जाएंगी। लेकिन यदि वही मंगल शत्रु राशि में स्थित ना हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष में स्थित हो जाए और वह गुरु से दृष्ट हो, तो छोटे भाई की सुख की वृद्धि होगी। निश्चित उसके छोटा भाई होगा, निश्चित छोटे भाई की प्राप्ति होगी। तो इसे समझने की आवश्यकता है कि किस परिस्थिति में कारक ग्रह भाव फल की हानि करता है। कारक ग्रह की स्थिति किस स्थिति में भाव फल की हानि करेगी, इसे हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए धनु राशि में यदि शुक्र जो है सप्तम में स्थित हो, सप्तम का कारक है शुक्र, और सप्तम में स्थित अगर धनु राशि में होगा तो विवाह में बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु से उसकी शत्रुता, उसकी मित्रता नहीं है। यही यदि जो है सूर्य 9 भाव में कुंभ राशि का स्थित हो जाए तो शनि के साथ में मित्रता न होने के कारण पिता की आयु को जो है तो कम करेगा, पिता की आयु कम होगी। किंतु यही सूर्य यदि स्वराशि में या मित्र राशि में स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, गुरु आदि की दृष्टि हो, तो पिता की आयु अच्छी होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य की समृद्धि होगी। चंद्रमा यदि जो है शत्रु राशि में स्थित होता है, चतुर्थ में, तो मातृ सुख की हानि करता है, माता की आयु को कम करता है। किंतु यदि जो है वो पक्षबली होकर के और स्वराशि में या मित्र राशि में स्थित हो, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, तो माता को दीर्घायु बनाएगा, सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि शनि आयु का कारक है और आयु भाव में अगर शनि बैठे और वो वृश्चिक राशि में हो, तो बताइए क्या होगा, आयु बढ़ेगी या घटेगी? भाई वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व जो है मंगल करता है और मंगल और शनि की जो है नैसर्गिक शत्रुता है। अर्थात शत्रु राशि में अगर वृश्चिक में शनि बैठता है तो वह आयु की हानि करेगा। अतः इसे जो है हमें अच्छी तरह से समझना है कि यह लोकोक्ति किस स्थिति में जो है चरितार्थ होती है। कारको भाव नाशाय, कारक ग्रह यदि स्वराशि में, मित्र राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में और शुभ ग्रहों से युत या शुभ ग्रहों से दृष्ट, शुभ ग्रहों से संबंध करके यदि भाव में बैठते हैं तो भाव फल की वृद्धि करते हैं। या कारक और भावेश दोनों यदि भाव में बैठे और शुभ दृष्ट हो तो उस भाव फल की समृद्धि होगी, उस भाव फल की हानि नहीं होगी। हाँ, भाव फल की हानि जब होगी जब वह जो है तो पाप राशि में होगा, अशुभ राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा, शत्रु ग्रह से दृष्ट होगा, पाप ग्रह से दृष्ट होगा, तो उस भाव फल की हानि होगी और अधिक होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्योंकि सादृश्य फल कर्ता जो है तो 2 ग्रह या भाव या अधिपति ये पीड़ित होंगे और पीड़ित होने से जो है द्विपक्षीय फल की हानि जो है हो जाएगी। तो केवल जो है हमें 25% फल की ही जो है प्राप्ति। इसलिए जो है हमें इसे अच्छी तरह से समझ करके फिर जो है तो निर्णय लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।